तो देखिए ये एनाकोंडा वर्जन, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर होता है एक। तो नेट पर जा करके आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करेंगे, सर्च कराएंगे गूगल पे, तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर से पाइथन 3.7 आप लोड कर सकते हैं। और ये मैंने उसी तरह से लोड कर रखी। देखिए ये पाइथन की विंडो है, और पाइथन की विंडो में एक दो चीज़ों को ध्यान रखना है आपको कि देखिए ये एडिटर विंडो है, ये एडिटर विंडो है, और ये जब प्लॉटिंग वगैरह करेंगे आगे चल करके, ये वेरिएबल एक्सप्लोरर है, हेल्प है, प्लॉट्स है, फाइल्स हैं, ये सब इसमें दिखाता रहता है। और ये कंसोल विंडो है, यहाँ पर आपका आउटपुट आता है। ठीक है, तो प्रोग्राम हम लोग ने सबसे पहले अनटाइटल्ड 0.py के नाम से एक फ़ाइल हमने ओपन कर लिया है। अनटाइटल्ड मतलब अभी इसको हमने सेव नहीं किया, विदाउट एनी टाइटल, विदाउट एनी नेम है ये फाइल। तो अभी सबसे पहला प्रोग्राम हम करते हैं 2 नंबर को एडिशन करने का। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए जैसे कि मान लीजिए आप अगर चाहें तो कांस्टेंट वैल्यू पे एडिशन अगर आप करेंगे तब तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है, और इसको मैंने यहाँ से फुल स्क्रीन कर दिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा कि a इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। फिर आपने लिखा b इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। फिर से आपने लिखा प्रिंट, और यहाँ से ब्रैकेट में a प्लस b, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो देखिए ये रिज़ल्ट आ गया आपका 27, समझे ना। तो कांस्टेंट वैल्यू पे तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, इनपुट के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप इनपुट जब कराएंगे कीबोर्ड से तो ऐसे केस में फिर हमको ये फाइल के अंदर प्रोग्राम करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा, सबसे पहले कमेंट लिख देते हैं। कमेंट ये हैश साइन के साथ में, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक। अब यहाँ पे हमने लिखा कि a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक। फिर यहाँ से हमने लिखा कि b इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और फिर से यहाँ पे लिखा कि एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक। फिर हमने लिखा यहाँ से c इज इक्वल टू a प्लस b, और फिर हमने लिखा यहाँ से प्रिंट एडिशन या सम इज इक्वल टू, कॉमा लगा के सी को प्रिंट करा दिया, ठीक। अब इस फाइल को मैंने यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करके सेव करना है मुझको। तो मैंने एक जिस भी लोकेशन पर आपको फाइल सेव करनी है, पहले लोकेशन ले लीजिए आप अपना। जैसे कि मान लीजिए हमने ई ड्राइव के ऊपर हमने फाइल को सेव किया है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ऐड के नाम से। ऐड के नाम से इसको हमने, अच्छा आप यहाँ py नहीं देंगे क्योंकि ऐड आपको लिखना है, py ऑटोमेटिक ले लेगा वो। ये देखिए ऐड हमने इसको सेव कर दिया, और ये ऐड डॉट py के नाम से फाइल सेव हो गई। अब फाइल सेव होने के बाद में आप इसको रन कराएंगे, यहाँ से रन कराया तो अब देखिए कंसोल विंडो को मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। इसने लिख करके आया एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो अभी फर्स्ट नंबर हम देने जा रहे हैं 12। अब इसने कहा एंटर द सेकंड नंबर, हमने लिख दिया 15। उसने कहा सम इज इक्वल टू 27, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, दोबारा से रन कराया, फिर से लिख करके आया एंटर द फर्स्ट नंबर, अब की दे दिया मैंने 100। सेकंड नंबर अब की दे दिया मैंने 50, सम इज इक्वल टू 150, ठीक। फिर से रन करा रहे हैं, मतलब इनपुट कराने का यही फ़ायदा है कि आप n नंबर ऑफ टाइम अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर आप इसको रन करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, आपकी दे दिया 150,
कहाँ गया ये 150, इंटर द सेकंड नंबर, अब की दे दिया मैंने 200, ये हो गया, सम आ गया 350। क्लियर है ना? तो ये है फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद में अब इसी प्रोग्राम में मैं चेंज कर दे रहा हूँ। हम इसमें हम एडिशन वाला बता दिया था, अब इसमें मान लीजिए टेम्परेचर कन्वर्ज़न बता देते हैं, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे, प्रोग्राम और बताया टेम्परेचर कन्वर्ज़न। तो यहाँ से हमने एक कमेंट लिखा कि टेम्परेचर कन्वर्ज़न, टेम्परेचर कन्वर्ज़न। इसके बाद में फिर हमने लिखा यहाँ पे कि F इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, हमने लिखा एंटर द टेम्परेचर, इंटर द वैल्यू लिख देते हैं इन फ़ारेनहाइट लिख दिया, ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट। फिर हमने यहाँ पे लिखा कि C इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाइए, 5/9, और यहाँ पे हमने लिखा एस्ट्रिक, और फिर से ब्रैकेट लगाइए F-32, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिखा वैल्यू इन सेल्सियस कॉमा C, ठीक। अब हमने इसको फिर से रन किया, रन कराया, रन कराने पर इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, ये फुल स्क्रीन कर दिया। अब ये कह रहा है एंटर द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दिया 98, उसने कहा कि वैल्यू इन सेल्सियस इज इक्वल टू 36.66666667, इस तरह से करके आ गया। क्लियर है ना? फिर से मान लीजिए अगर रन कराना चाहते हैं, फिर से आप इसको रन करा लीजिए, इंटर द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, आपकी मैंने दे दिया 100, या मान लीजिए आपकी 100 नहीं दिया, आपकी मैंने दे दिया मान लीजिए 97, या कुछ और दे दें, जो भी देना चाहें आप, 97 दे दिया मैंने, या 96 दे दिया मान लीजिए, तो ऐसे में वैल्यू आ गई आपकी इतनी, ठीक है। तो ये है। इसके बाद में मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कि रेडियस एंटर करें और एरिया निकल जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा, कमेंट लिख दिया कि टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल, ठीक। यहाँ पे लिखा मैंने R इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, इंटीजर इनपुट, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि इंटर रेडियस, ठीक। ये रेडियस इंटर करवाया यूज़र से, और इसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा कि A इज इक्वल टू 3.14
एस्ट्रिक आर एस्ट्रिक आर, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से एरिया प्रिंट करा दे रहा हूँ, प्रिंट एरिया इज इक्वल टू, या जो भी है कोलोन लगाना चाहे कोलोन लगा दें, एरिया इज इक्वल टू कॉमा लगा के ए को प्रिंट करा दीजिए। अब इसको यहाँ से मैं रन करा रहा हूँ, रन कराया तो ये कंसोल विंडो पे आ गए। इसको मैंने फुल स्क्रीन कर दिया आपके लिए, और यहाँ से उसने कहा एंटर द रेडियस, मैंने कहा 100, उसने कहा एरिया इज इक्वल टू 31400.0। फिर से रन करा रहा हूँ इसी प्रोग्राम को, उसने कहा एंटर द रेडियस, मैंने कहा 300, उसने कहा एरिया इज इक्वल टू 282600.0। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको मतलब ये ध्यान देना रहेगा कि जैसे कि आर माना है हमने, तो अब आर जब माना है तो स्मॉल आर के साथ ही प्रोसेस आपने किया है। इसी तरीके से एरिया को ए हमने माना है, तो यहाँ पे हमने ए को प्रिंट कराया है, ए को प्रिंट कराया है। और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो तो एज अ कमेंट है, एज अ मैसेज है, कमेंट नहीं सॉरी, एज अ मैसेज है या फिर एज अ टेक्स्ट। कमेंट ये है, अब ये है कमेंट, ये इसके साथ भी आप लिख सकते हैं और हैश के साथ में भी, और मल्टीपल लाइन का कमेंट्स लिखना है तो आप ट्रिपल कोट के अंदर लिख सकते हैं। अब इसको अगर हमने हटा दिया तो फिर ये सिंटैक्टिकल मिस्टेक हो गई प्रोग्राम में, क्योंकि फिर तो किसी चीज़ का ग्रामर का ख्याल ही नहीं रखा गया, फिर तो जैसे ही है वैसे लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे एरर आने लगा, देख रहे हैं ना। और अगर इसको हमने एज अ कमेंट बना दिया तो फिर वो इग्नोर कर देगा, तो एरर आने का कोई सवाल ही नहीं है, इग्नोर कर देगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी होगा। इंटरप्रेटर यूज़ होता है इसके अंदर, इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा। तो समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में आप लोग भी अगर सिस्टम पे है पाइथन तो लोड कर, नहीं है तो लोड कर लीजिए, है तो आप भी इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स करिए, और धीमे धीमे करके हम लोग लार्जर प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।